अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। थर्ड ईयर कैसे हो आप लोग? आवाज़ आ रही है? ओके। हम हेल्थ साइकोलॉजी पढ़ रहे थे। हेल्थ साइकोलॉजी में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस किए थे कि हेल्थ क्या है, ठीक है। हेल्थ साइकोलॉजी क्या है और हेल्थ के कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स है जो कि हेल्थ के ऊपर जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट होती है, ठीक है। के अलावा जो है वो हमने कनाडा की पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने कुछ 12 डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ आइडेंटिफाई किए थे, जो कि हमने वन बाय वन जो है वो थोड़ा सा डिस्कस किया था उसको। और उसके बाद लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है, ठीक है, या कंट्रोल क्या है, या हमारा जो लोकस है, इंटरनल लोकस है, एक्सटर्नल लोकस, कि हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं हम उसे क्या अज्यूम करते हैं कि आया ये हमारी वजह से हो रही है या जो है ये बाहर की वर्ल्ड की वजह से हो रही, बाहर की दुनिया की वजह से हो रही है, ठीक है। उसके साथ साथ जो है वो हमने कुछ एग्जांपल्स जो है वो शेयर किए थे कि एक्टिव जो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाला बंदा होगा वो एक्टिव होगा, ठीक है। वो कहेगा कि मेरी लाइफ में चाहे अच्छा हो रहा हो चाहे बुरा हो रहा हो, इस सब का जिम्मेदार मैं खुद हूँ, ठीक है। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाला क्या कहेगा? एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाला कहेगा कि जो भी हो रहा है मेरी लाइफ में किसी की वजह से हो रहा है, ठीक है, बाहर की दुनिया की वजह से हो रहा है। थिंग्स हैपन्स टू मी, ठीक है। ये कहता है कि भाई चीज़ें मेरे साथ हो रही है, कहते हैं बस ये सारा कुछ मेरे साथ हो रहा है, ये क्या है, ये पैसिव है। लेकिन जो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाला बंदा होगा वो कहेगा कि मैं चीज़ें खुद कर रहा हूँ, ठीक है, आई मेक थिंग्स हैपन, ठीक है, ये सारा कुछ मेरी वजह से है। और दूसरा कह रहे हैं मेरे मेरे साथ सब कुछ हो रहा है, ठीक है। सो इस लोकस ऑफ कंट्रोल के कुछ फायदे और कुछ नुकसान होते हैं। Individual who identify with an internal locus of control tend to take more responsibility for the action, whether those action are the end of result or good or bad। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वो लोग जो कि इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल के मालिक हैं वो अपनी एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, वो अपनी एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद। अच्छा, मेरा कहाँ से समझ नहीं आई आपको? स्टार्ट हमने यहाँ से करना है। ये हम लास्ट लेक्चर वाला डिस्कस कर रहे थे। कहाँ से आपको समझ नहीं आ रही? अगर आपको समझ नहीं आ रही मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। अच्छा, मेरा बेटा कहाँ से समझ नहीं आई? 3 स्लाइड्स, ओके। 3 कौन-कौन से स्लाइड्स हैं? चलें। अच्छा, हमने जो डिस्कस किया था, हमने हेल्थ का डिस्कस किया था कि हेल्थ जो है वो क्या है, एक बंदे को आप तब तक हेल्दी नहीं कह सकते जब तक उसका फिजिकल, मेंटल और सोशल तीनों पर्सपेक्टिव जो है वो सुपर्ब ना, वो गुड ना, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया था हेल्थ साइकोलॉजी की। हेल्थ साइकोलॉजी एक स्पेशल एरिया है जो कि ये फोकस करता है कि बायोलॉजी, साइकोलॉजी, बिहेवियर और सोशल फैक्टर किस तरह आपस में मिल के हेल्थ और इलनेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ था। डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ में हमने पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ वो चीज़ें हैं या वो फैक्टर्स जो कि हेल्थ को या इलनेस को डायरेक्टली जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही है, जैसे कि हमारे चाइल्डहुड की एक्सपीरियंस, जैसे हमारा हाउसिंग, जैसा हमारा
एजुकेशन, हमारा सोशल सपोर्ट, फैमिली इनकम, एम्प्लॉयमेंट, कम्युनिटीज़ और हेल्थ सर्विसेज का एक्सेस में होना, ठीक है। साथ साथ कनाडा की पब्लिक हेल्थ एजेंसी की 12 डिटर्मिनेंट्स जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, हमने डिस्कस किए थे कि उन्होंने कहा था इनकम और सोशल स्टेटस, सोशल सपोर्ट नेटवर्क, एजुकेशन एंड लिटरेसी लेवल, एम्प्लॉयमेंट या वर्किंग कंडीशन। सिर्फ ये नहीं है कि एक बंदे के पास जो है वो नौकरी है तो वो हेल्दी है, नहीं, नौकरी के साथ साथ जो है वो जहाँ पे काम कर रहा है वहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए, वहाँ का जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो हेल्दी होना चाहिए, ठीक है, वो स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो है वो सोशल इन्वायरमेंट, ठीक है, फिजिकल इन्वायरमेंट, पर्सनल हेल्थ प्रैक्टिसेस एंड कोपिंग स्किल्स, हेल्दी चाइल्ड डेवलपमेंट, बायोलॉजी एंड जेनेटिक एंडोमेंट, ये सारी चीज़ें वही चीज़ें जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किए थे, ठीक है, ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किए थे, लेकिन अभी जो है वो ऑलरेडी सब कुछ एक्सप्लेन हो चुका है, तो एक दफ़ा जो है मैं सिर्फ रिव्यू दे रहा हूँ, तो इसलिए सिर्फ नाम बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि हमारी हेल्थ और इलनेस के ऊपर जो है वो अफेक्ट कर रही है, ठीक है। अब लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है? लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है? लोकस ऑफ कंट्रोल ये है कि हमारी लाइफ में जितनी भी चीज़ें हो रही है ना, उसका जिम्मेदार हम कौन ठहराते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे लोकस ऑफ कंट्रोल। या लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब ये है कि हम अपनी एक्सपीरियंसेस, अपनी सिचुएशन जो कि हमारी ज़िंदगी को अफेक्ट कर रही है, उन चीज़ों के ऊपर हमारा कंट्रोल कैसा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दो तरह के लोग होते हैं, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल मेरे अच्छे मार्क्स आ गए, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि ये मेरी अपनी मेहनत है, तो मैं क्या हूँ, मेरा इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, मैं कह रहा हूँ भी मेरे मार्क्स अच्छे तो मेरी वजह से, अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं है, बुरे मार्क्स है, तो वो भी मेरी वजह से, मैंने पढ़ा नहीं था, ठीक है, ये इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाला कौन होगा? वो कहेगा कि भाई मेरे साथ चीज़ें हो रही है, मुझे खुद नहीं पता कि क्या हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर फेल हो गया, वो कहेगा कि भाई मेरा कसूर नहीं है, पेपर ही ठीक नहीं बना था, टीचर की कोई जो है वो मेरे साथ जो है वो ग्रजेस है, तो वो मुझे फेल कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो अगर उसकी अच्छी मार्क्स आती है, वो भी ये कहते हैं भाई ये किस्मत है, मेरी वजह से नहीं है, किस्मत है, ठीक है। या आप टीचर का मूड अच्छा होगा, इस वजह से मार्क्स अच्छे मिल गए होंगे, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है। इंटरनल वाला क्या कहे कि जो वो चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही है वो मेरी वजह से हो रही है, लेकिन एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाला कहेगा कि बाहर की दुनिया जो है वो मुझे कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप? ठीक है। अब बेनिफिट्स की बात आ रही है कि इसका क्या बेनिफिट है लोकस ऑफ कंट्रोल का। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाला बंदा जो है वो क्या है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी एक्शन की खुद लेता है, चाहे उस एक्शन का एंड प्रोडक्ट जो है ये वो अच्छा हो या बुरा हो, ठीक है। वो आउटसाइड इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट ही नहीं करता, आउटसाइड इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट ही नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल दिस पर्सन डिड नॉट get back to work in a time from lunch, they would think they should have eaten in the office or gone to the lunch altogether. The result of the action are there and they are allowed to bear. क्या कहता है कि एक इंसान है, ठीक है, एक बंदा है, वो लंच कर रहा था, वो टाइम पे जो है वो नहीं पहुंचा ऑफिस में। वो कहता है कि यार वो लोग क्या सोचेंगे, वो लोग सोचेंगे कि यार इसने ऑफिस में क्यों नहीं खाया, हम साथ खा लेते, ठीक है, और उसकी वजह से सारा काम खराब हो गया। एक साइड पे दूसरी तरफ वो लोग भी होते हैं जो कि कहते हैं कि हम मेरी लाइफ का सारा कंट्रोल जो है वो क्या है, वो बाहर से कंट्रोल हो रहा है,
वो टीम एस्पेक्ट में बिलीव कर रहे हैं, वो खुद पे बिलीव नहीं कर रहे। वो ये नहीं है कि वो साथ जो कुछ हो रहा है या मैं कर रहा हूँ, जो कुछ हो रहा है मैं खुद कर रहा हूँ, ठीक है, या हर चीज़ का जो मैं कैपेबल हूँ, कहेगा कि भाई अगर ग्रुप में काम हो तो कर लूँगा, अकेले मुझसे नहीं होगा। टीम प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, अकेले काम करने वाले नहीं होते। तो जो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाली है वो क्या है, वो अकेले काम करने वाले लोग होते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाली है ना, वो क्या है, वो टीम प्लेयर्स है, वो अकेले काम कर ही नहीं सकते, ठीक है। ओके, सो ड्रॉबैक्स क्या है? ड्रॉबैक्स ये है कि अगर दोनों साइडों पे हम देख लेना तो इंटरनली फोकस पर्सन जो है विल बी हार्ड ऑन देमसेल्फ एंड कॉन्स्टेंटली एनालाइजिंग व्हाट दे डिड रॉन्ग। मेन जो प्रॉब्लम है यहाँ पे कि इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाला बंदा हमेशा हमेशा एक तो अपने साथ ज्यादती करेगा, खुद पे जो है वो हमेशा हार्ड रहेगा, ठीक है, काम ज़्यादा करेगा कि यार ये चीज़ ख़राब ना हो जाए, ठीक है, बार बार खुद को एनालाइज करेगा कि यार मैंने ये किया गलत तो नहीं किया, मैंने वो किया गलत तो नहीं किया, क्या गलत किया मैंने, क्या सही किया मैंने, वो सारी चीज़ें, ठीक है। That perspective almost forces these individuals to be hard charging, driven individuals that at time can assume a take no prisoner attitude। ठीक है, ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग खुद पे ज़्यादा जो है वो हार्ड चार्जिंग होते हैं, ठीक है, अपने ऊपर जो है वो जोर डालते हैं, अपने ऊपर जो है वो जुल्म कर रहे होते हैं। लेकिन इसके बिलमुकाबिला कर देखा जाए एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाला बंदा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट ही नहीं करता, ठीक है। जैसे मैंने पहले कह दिया कि वो क्या है, वो टीम प्लेयर्स है। अगर रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया तो क्या कहता है, वो कहता है भाई ठीक है, सिर्फ मैं तो नहीं हूँ, बाकी लोग भी है, बाकी लोगों की वजह से खराब हो गया होगा, ठीक है। वो कहता है भाई बाकी लोगों की वजह से खराब हो गया होगा, सिर्फ मैं नहीं हूँ जो मैंने गलत काम किया, जो मैंने खराब काम किया। मैं तो एक टीम में काम कर रहा था, मैं तो ग्रुप में काम कर रहा था। तो अगर खराब हो गया तो भाई सबसे पूछो, मेरे अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो, फिर हम आगे जाएंगे। नेक्स्ट एट्रीब्यूशन स्टाइल है। अब एट्रीब्यूशन स्टाइल क्या है? एट्रीब्यूशन स्टाइल इज अबाउट हाउ यू एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ इवेंट। कोई इवेंट हो गया, उसकी कॉजेज को आप एक्सप्लेन कैसे करते हो, उसका कॉज क्या है, वो क्या है, उसका कॉज क्या है, वो हमने उधर पढ़ लिया लोकस ऑफ कंट्रोल। लेकिन उस कॉज को आप एक्सप्लेन कैसे करते हो, वो क्या है, वो एट्रीब्यूशन स्टाइल है। और एट्रीब्यूशन स्टाइल डिटरमाइन विच फोर्सेस वी होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सक्सेस एंड फेलियर। हमारा एट्रीब्यूशन स्टाइल ये डिटरमाइन करता है कि किन चीज़ों को हम अपने सक्सेस और फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। लोकस ऑफ कंट्रोल और एट्रीब्यूशन स्टाइल दोनों का एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है हमारी मोटिवेशन के ऊपर, हमारी एक्सपेक्टेशन के ऊपर, हमारी सेल्फ एस्टीम, हमारी रिस्क टेकिंग बिहेवियर के ऊपर और हमारी एक्चुअल आउटकम के ऊपर। जो हम एक्ट कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, उसका जो एक्चुअल आउटकम आ रहा है ना, उसका सारा दारोमदार जो है वो किस चीज़ के ऊपर है, वो लोकस ऑफ कंट्रोल, वो एट्रीब्यूशन स्टाइल के ऊपर है, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट इस ये सोच रहे हैं कि एट्रीब्यूशन स्टाइल जो है वो 3 डायमेंशन के अंदर जो है वो चलती रहती है। एक्सटर्नल इंटरनल एट्रीब्यूशन स्टाइल, स्टेबल अनस्टेबल एट्रीब्यूशन स्टाइल, ग्लोबल वर्सेस स्पेसिफिक एट्रीब्यूशन स्टाइल। अब इंटरनल एक्सटर्नल क्या है?
refer to whether or not a person believe that they have control or influence over event. जिस तरह पहले हमने इंटरनल और एक्सटर्नल की बात की, इंटरनल एक्सटर्नल में लोग यही सोचते हैं कि भाई ये काम मेरी वजह से हुआ या मेरी वजह से नहीं हुआ, उस तरीके से उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन जो स्टेबल अनस्टेबल वाला है वो क्या कहेगा, whether a person believe a repeated event will be the same or subject to change. स्टेबल ये है कि फॉर एग्जांपल मैं सोच रहा हूँ ठीक है आज मैंने पेपर दिया, आज इजी था, कल भी पेपर इजी आएगा यार, कुछ नहीं होता, एग्जाम तो आते रहते हैं। अनस्टेबल एट्रीब्यूशन स्टाइल ये कि भाई मैं कहता हूँ आज कुछ और आए, कल कुछ और होगा, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा। तो जो रिपीटेड इवेंट्स आते हैं ना, उसको अगर सेम वे में परसीव करके सेम वे में जो उसकी के खिलाफ एक्ट कर लें हम, तो वो स्टेबल एट्रीब्यूशन स्टाइल है। और अगर हम कहें कि नहीं भी चीज़ें जो है वो चेंजेस आती रहती हैं, तो वो अनस्टेबल है। ग्लोबल वर्सेस स्पेसिफिक कौन से है, रेफर टू वेदर or not a person explanation generalizes the event to other beyond the specific event in hand. ग्लोबल वर्सेस स्पेसिफिक में ये मैं काम कर रहा हूँ ठीक है, काम के लिए मैंने एक एट्रीब्यूशन स्टाइल अपनाया है ठीक है, कोई चीज़ इस तरह मैं सोच रहा हूँ भाई कि सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक में क्या होगा कि मैं कहता हूँ कि जो प्रॉब्लम जो इवेंट मेरे हाथ में है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ स्पेसिफिक सिर्फ इस चीज़ के लिए, वो क्या वो स्पेसिफिक एट्रीब्यूशन स्टाइल होगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि नहीं जो बाहर की बाकी चीज़ें हैं ठीक है वो भी इसी से मैं सॉल्व कर सकता हूँ, यही चीज़ मैं उनके ऊपर भी अप्लाई कर सकता हूँ, तो वो क्या वो ग्लोबल एट्रीब्यूशन स्टाइल होगा। तो एट्रीब्यूशन स्टाइल क्या है कि आप इवेंट की कॉजेस को किस तरह एक्सप्लेन करते हो, ठीक है, ये डिटरमाइन करता है कि हम किन चीज़ों को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं अपनी सक्सेसेस और फेलियर्स के लिए, ठीक है। लोकस ऑफ कंट्रोल और एट्रीब्यूशन स्टाइल का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है मोटिवेशन, एक्सपेक्टेशन या जो हम काम कर रहे हैं उसके एक्चुअल आउटकम के ऊपर, या जो हमारी बिहेवियर स्पेशली जो हमारी रिस्क टेकिंग बिहेवियर है, ठीक है। इसमें मैंने 3 डायमेंशंस आप लोगों को बताए कि 3 डायमेंशन में ये चीज़ें चलती रहती है, इंटरनल और एक्सटर्नल, स्टेबल और अनस्टेबल, ग्लोबल वर्सेस स्पेसिफिक के अंदर। ओके, यही पूरा चैप्टर था हम लोगों का, ये बल्कि पूरा यूनिट था आप लोगों का, छोटा सा यूनिट है, इसमें से जिस भी बच्चे को जो भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछो, क्योंकि यही स्मॉल यूनिट है सबसे, ठीक है। अभी तक इससे कोई क्वेश्चन आया तो नहीं है, लेकिन ये नहीं आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज़ का कोई पता नहीं, कभी भी इससे जो है वो क्वेश्चन आ सकता है, कभी भी कोई क्वेश्चन ना भी आए तो चलो नॉलेज के लिए ये चीज़ अच्छा है कि हमें बताओ कि चीज़ क्या है। ऊपर से अगर किसी ने आपसे पूछा कभी भी लाइफ में तो आप लोगों को एटलीस्ट आइडिया हो। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, मैं एक स्लाइड जो है वो आप लोगों के सामने डिस्प्ले करता हूँ, आप लोग पढ़ो देखो और क्वेश्चन हो तो पूछो।
ओके, सो एक बच्ची कह रही है कि ये स्क्रैच समझा दे इंटरनल और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, ठीक है। कहते हैं कि कुछ जैसे मैंने बताया कि इंटरनल और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है। जो लोग अपने सक्सेसेस, अपने फेलियर को अपने ऊपर डालते हैं या कहते हैं कि ये हमारी वजह से है, ठीक है, वो क्या है, वो इंटरनल वाले लोग, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले। और जो लोग कह रहे हैं कि मेरे सक्सेस, मेरे फेलियर जो है वो आउटसाइड इन्फ्लुएंस की वजह से है, वो क्या है, वो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले लोग हैं। एग्जाम्पल देखे जरा कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू आर अ पर्सन विद एन इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल एंड यू गेट अ प्रमोशन एट वर्क और अचीव सम अदर टाइप ऑफ सक्सेस। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो और आप इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल के मालिक हो, ठीक है, और आपको प्रमोशन मिल गया हो या आपको जो है वो आपकी तरक्की हो गई हो, तो आप प्रोबेबली ये कहोगे कि ये जो पॉजिटिव एंड रिजल्ट है ये मेरे अच्छे काम की वजह से है, ठीक है, या जो सक्सेस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरी हार्ड वर्क को, ठीक है। मैंने हार्ड वर्क किया था, इस वजह से जो है वो मुझे सक्सेस मिला है। अगर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एक्सटर्नल लोगोस ऑफ कंट्रोल वाला बंदा क्या कहेगा कि जो प्रमोशन है या जो सक्सेस है वो एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से है। जैसे कि हम कहते हैं किस्मत की वजह से, तकदीर में लिखा हुआ था, टाइमिंग ऐसी थी कि 2 साल बाद, जैसे मैं कहूँ कि भाई 2 साल बाद तो हर एक की प्रमोशन होती है, तो मेरी भी हो गई, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। दूसरा सेम एग्जांपल अगर आप लेके, अगर आपकी प्रमोशन रोक दी गई है, तो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाला बंदा उसमें से ढूंढेगा, तरीका निकालेगा कि कब और कहाँ पे वो खुद को ब्लेम करे कि भाई ये जो फेलियर है ये मेरी वजह से है। और अगर एक्सटर्नल वाला होगा तो वो कहेगा कि भाई वो तो इजी है, फिर नेचुरली, जैसे हर बंदा करता है, हमारे में से, हम में से हर बंदा यही करता है, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल करता है। जब भी हम फेल हो जाते हैं ना किसी चीज़ में, हम एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल यूज़ करते हैं। हम कहते हैं भाई ये ठीक है यार, मैं कौन सा फेल हुआ हूँ। अगर पेपर में फेल हो जाते हैं हम कहते हैं भाई पेपर जो है वो आउट ऑफ कोर्स था, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं है, तो मैं यार बस लोग या किसी ने मुझे गाइड ही नहीं किया था कैसी चीज़ें आती हैं, ठीक है। या हम कहते हैं भाई बॉस मेरा धोखा करे, बॉस का जो है वो मेरे साथ बनती नहीं है, हम ये तारीफ करते हैं बनता नहीं है वो मुझसे। तो वो चीज़ें हम दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। जब भी हम फेल हो जाते हैं तो हम हमेशा जो है वो, ये नेचुरल है, ये बहुत इजी काम है जो कि हम दूसरों को जो है वो ब्लेम कर सके, उन लोगों को ब्लेम कर सके जो कि हमारी कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि हमारी इंटरनल ऑन से जो है वो बाहर है। उन लोगों के ऊपर जो है वो हम ब्लेम डालना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ओके।